कालिदास की कहानी। कालिदास ने अपने जीवन के विषय में अपने काव्यों में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। साथ ही तत्कालीन या उनके बाद के ग्रंथों में भी उनके जन्मकाल या जीवन के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महान विद्वान कालिदास अपने प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ और मूर्ख थे। उनके अनपढ़ और मूर्ख होने से लेकर संस्कृत भाषा के विद्वान एवं सबसे लोकप्रिय साहित्यकार बनने की पूरी कहानी आपके लिए प्रस्तुत है। कालिदास के प्रारंभिक जीवन के विषय में भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता, न ही उन्होंने अपने खुद के काव्यों में इनका जिक्र किया है। तथापि यह माना जाता है कि ये एक साधारण निर्धन ब्राह्मण परिवार से थे, जिस कारण ये पढ़ लिख नहीं पाए। कालिदास की कहानी में सबसे रोचक प्रसंग इनके विवाह का ही है। जनश्रुति है कि उस समय के राजा शारदानंद की राजकन्या विद्योत्तमा अत्यंत सुंदर एवं महान विदुषी थी। उसने शर्त रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी से विवाह करेगी। अनेक विद्वानों ने प्रयास किया, किंतु वे उसे पराजित नहीं कर पाए एवं अपमानित होकर वापस लौटे, जिसके बाद उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से कराने का निश्चय किया। मूर्ख को खोजते हुए उन्हें कालिदास मिले, जो एक पेड़ की उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वे स्वयं बैठे थे। विद्वानों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा। उन्होंने कालिदास को तैयार किया और कहा कि तुम्हें मौन रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है। इसके बाद वह विद्वान मंडली कालिदास को लेकर विद्योत्तमा के पास पहुंची और बताया कि ये हमारे गुरु हैं, ये आपको शास्त्रार्थ में पराजित करेंगे, किंतु इनका मौन व्रत है, जिसके कारण ये इशारों से आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसे हम लोग आपको शब्दों के द्वारा समझाएंगे। विद्योत्तमा के तैयार होने पर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म एक है, जो कि मूल तत्व है। किंतु अनपढ़ कालिदास ने समझा कि ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए उसने राजकुमारी को 2 उंगलियां दिखाईं। तात्पर्य यह कि यदि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वानों की मंडली ने राजकुमारी को समझाया कि गुरुजी कह रहे हैं कि ब्रह्म अकेला पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए मूल तत्व 2 हैं, ब्रह्म एवं जीव। विद्योत्तमा को मानना पड़ा। इसके बाद विद्योत्तमा ने दूसरे प्रश्न के लिए कालिदास को 5 उंगलियां दिखाईं, जिसका अर्थ था कि संसार में 5 तत्व ही प्रमुख हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। लेकिन कालिदास ने उसे भी उल्टा समझा। उन्हें लगा कि ये मुझे थप्पड़ मारने को कह रही है, तो जवाब में कालिदास ने मुक्का दिखाया, जिसका अर्थ विद्वानों ने समझाया कि 5 तत्व अलग अलग अप्रभावी हैं। जब वे एक साथ मिलते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है। इसी प्रकार शास्त्रार्थ चलता रहा। विद्योत्तमा के गूढ़ प्रश्नों के कालिदास मूर्खतापूर्ण उत्तर देते रहे, किंतु धूर्त विद्वान मंडली उन्हें सही करती रही। अंततः विद्योत्तमा को हार मानकर कालिदास से विवाह करना पड़ा। प्रथम रात्रि को ही कालिदास का भेद खुल गया। कमरे की खिड़की के बाहर एक ऊंट को देखकर विद्योत्तमा ने संस्कृत में प्रश्न किया कि यह क्या है। उत्तर में कालिदास ने उष्ट्र के बजाय उट्र कहा, जिससे विद्योत्तमा को पता चल गया कि यह मूर्ख है। उसने कालिदास को घर से निकाल दिया। यह अपमान कालिदास को सहन नहीं हुआ। वे मां काली की घोर आराधना करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर मां काली ने उन्हें विद्वता एवं वाक्सिद्धि का वरदान दिया। विद्वान बनकर वे घर वापस लौटे तो उन्होंने अनावृतम कपाट द्वारम देहि कहकर दरवाजा खुलवाया, जिसके जवाब में विद्योत्तमा ने अस्ति कश्चित् कोपि वाग्विशेषः कहकर दरवाजा खोला। विद्योत्तमा के कहे 4 शब्दों से कालिदास ने 4 महान ग्रंथों की रचना की। कुमार संभव, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम। कालिदास की कुल 7 रचनाएं प्रसिद्ध और निर्विवाद हैं। इसके अलावा अन्य लगभग 25 रचनाएं कालिदास की कही जाती हैं, जिनके विषय में विद्वान एकमत नहीं हैं।